भारत माता की, भारत माता की। गुरु जी कागज देखिए मैंने भी, कागज में एक भी काम भारत सरकार रो नहीं है। और जो चिट्ठियां लिखी 4 साल में, 4 साल में जो राज होतो नहीं वो मारे थाने थाने तो तकलीफ नहीं होती, उन बत्ती मारे तकलीफ उन राज हुई। पीएम साहब ने चिट्ठी लिखे नहीं तो गांव में अतिक्रमण में चिट्ठी पीएम साहब ने कार नहीं करे, एसडीएम साहब ने कार किया। भारतीय जनता पार्टी शेरगढ़ परगने रे परिवार रे आज इन होली मिलन समारोह में मंच पर विराजोड़ा इन शेरगढ़ रे यशस्वी विधायक 4 बार लगातार इन शेर परगने शेरगढ़ रो राजस्थान री विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा छोटा भाई बाबू सिंह जी कॉलेज रे बना जमाना हमारे छोटा भाई हमारे कहता है कि हम क्यों आएंगे बाबू आएंगे काबू, बात इन्हीं उल्टी है। जब यूनिवर्सिटी रो चुनाव लड़ियो नहीं, जब विद्यार्थी परिषद रे हम चुनाव लड़ लियो, अरे विद्यार्थी परिषद रे हम चुनाव लड़ियो जब भी मैंने काबू कर लियो तो बाबू मैंने ठेठो काबू करियो। मंच पर विराजमान पोखरण रा पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी राठौड़ साहब, मंच पर विराजमान 9 कोटि मारवाड़ी राजपूत प्रतिनिधि सभा रा लगातार अध्यक्ष चुनी जाने वाला आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, प्रातः स्मरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब रा दोहित्र और इन भारतीय जनता पार्टी रा इन चुनाव में संभाग रा सह प्रभारी आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान साहब आदरणीय भंवर सिंह जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, मंडल रा अध्यक्ष आदरणीय उमेद सिंह जी, भाई खुमान सिंह जी, राम सिंह जी, मंडल रा अध्यक्ष मांगीलाल जी, आदरणीय बालाराम जी, मंच पर विराजमान जिला परिषद रा सदस्य प्रतिनिधि और हमें 30% रिजर्वेशन होने वाला 33%, हमें वो प्रतिनिधि और खातों बंद होने वाला मन था। हमें देखे 33% रिजर्वेशन हो जाएगा तो अपन पंचायती राज में तो प्रतिनिधि चाल के आगे बंद हो जाएगा। भाई मनोहर सिंह जी, मंच पर विराजमान आदरणीय जालम सिंह साहब, आदरणीय नाथू सिंह जी, हरी सिंह जी, आदरणीय चैनाराम जी, मंच पर विराजोड़ा और मंच रे सामने विराजोड़ा सभी भारतीय जनता पार्टी रे परिवार रा सदस्यगण 2014 और 2019 रा 2 चुनाव में इन शेरगढ़ परगने मने एक तरफ आशीर्वाद दे और देश की सेवा रे वास्ते मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते आप प्रतिनिधि चुनर आप प्रतिनिधि मुकर्रर कर मने भेजियो। और देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने गरीब ने गणेश मान और गरीब रे जीवन में परिवर्तन ने प्राथमिकता दे, देश रा संसाधना में देश रा बजट ने वंचित ने वरीयता दे और गरीब रे जीवन में परिवर्तन लावनो लक्ष्य ले काम करियो। एक तरफ गरीब रो जीवन परिवर्तित होयो, अनेक योजनाओं ने माध्यमों धरातल पर वहां योजनाओं ने उतारण की नई विधा माननीय मोदी जी शुरू करी। तो बुजुर्ग लोग बिराजे है पहली योजनाओं बढ़ती अपने अब प्रधानमंत्री आवास योजना बनी अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 80,000 मकान बने।
पहली इंदिरा आवास योजना बढ़ती, एक पंचायत में 2 मकान बनता, 3 बनता, इन आगे काली भीत होती, इन आगे नहीं बनता। गाजा बाजाओं योजना शुरू होती, इंदिरा आवास योजना। एक सरपंच साहब रे 2 पाती आता, 2 मकान पाती आता, सरपंच देखता कि यार लड़ाई क्यों करानी, एक आपा ने बना ला, एक आपा भाई रे बना ला, बाकी सब जना बांट जोता। क्योंकि डिस्क्रिएशन रो सिस्टम हो, आज वीर कने तय करने अधिकार हो के, क्योंकि वीर कने लिमिटेड नंबर होता। मोदी जी रे राज रो फर्क हो कि जो भी कोई काम हाथ में लेवा 100% पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। चाहे शौचालय बनाने की बात करी, चाहे गैस रो चूल्हो पहुंचाने की बात करी, चाहे मकान बनाने की बात करी, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करी, चाहे आयुष्मान भारत री या बात करी, चाहे कोरोना में टीका लगाने की बात करी, अनेक योजनाओं में सबरे बारे में बात नहीं करूं, लेकिन वे सब योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इन्हें वास्ते, घर घर तक पहुंचे इन्हें वास्ते मोदी जी की सरकार ने कामकाज करने तरीका में बदलाव करी। और अब आप देखियो ला चुनाव बचे विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई। उन विकसित भारत संकल्प यात्रा रो उद्देश्य का ही जो सरकार योजना में बनाई है और जो सरकार रो लक्ष्य है कि 100% सैचुरेशन होना चाहिए, हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। कठे अधिकारियों की लापरवाही रे कारण हो सके, कठे गांव में पंचायत रे आपस में मन मुटाव हो जावे, पंचायत में आमी सामी चुनाव लड़े, उन्हें कारण कठे नाम भेजन में कमी रह सके। और राजनीतिक भेदभाव ही जो कटे उदासीनता, राजनीतिक उदासीनता रे कारण, कटे राजनीतिक विद्वेष रे कारण बहुत सारा लोग लारे रह गया, बाकी रह गया। इन तरह का समाचार आता। सरकार गांव में जा योजना रे वास्ते आदमी ने आइडेंटिफाई करे कि वो पात्र व्यक्ति है, इन तक लाभ पहुंचना चाहिए। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में हो कि सरकार घर घर जा, गांव गांव जा और लोगों ने ढूंढ और वाने वास्ते वाने योजनाओं और लाभ पहुंचाने वास्ते काम करे। कई बार मैंने गांव में कई मुखिया लोग मिलिया करे, पंचायत में जो नेतागिरी करे वे सरपंच और सब के साहब हमारी दुकान उठा दी मोदी जी सरकार। पहले मैं कहता कि इन्हें 2 आदमी चूल्हो देना, उन 2 ही नहीं मिलता। मैं तो थे आडे कट्टे को देखो जगह नहीं टेक दो, कोई माने तो कोई कांग्रेस देखो नहीं, कोई बीजेपी देखो। लेकिन गरीब रे जीवन में परिवर्तन लानो मोदी जी रो संकल्प, और उन संकल्प ने ले जिन तरह काम करियो। एक तरफ गरीबा ने जीवन में परिवर्तन आयो, और हिंदुस्तान में पिछला 10 साल में पूरी दुनिया रा विशेषज्ञ इन बात माते आज भरोसा करे, इन बात रे तायद करे कि 25 करोड़ लोग गरीबी री रेखाओं बाहर निकल गया। हिंदुस्तान में गरीब लोग सामान्य जो है मध्यम वर्ग में आप जीवन व्यतीत करने लगे। देश की सीमा में असुरक्षित थी, शेरगढ़ परगनो तो सैनिकारो परगनो है, सीमा असुरक्षित थी। हमारा सैनिकारा माथा काट ले जाता, याद करो 10 साल पहले। मैं सीमा जन कल्याण समिति में काम करता हूं। अब बाबू सिंह जी बताया, मैं आपा ने जैसलमेर, बाड़मेर ले और ठेठ गुजरात ले और अरुणाचल प्रदेश तक री थल सीमा में सब जगह मैंने काम करने का मौका मिले। मैंने याद है मैं एक बार बांग्लादेश की सीमा पर हो और अखबार में एक समाचार छपियो कि यहाँ पर हिंदुस्तान का सैनिका ने फोटो छपी कि मैंने मार और डंडा माथे जो जानवर ने बांध ले जावे, जो माने लटकार 4-4, 5-5 आदमियों ने एक बांस माथे सैनिका ने आपारा जो है हमारी हत्या कर माने बांध ले जा रहे। और भारत री जो उन टाइम री सरकार ही वह इन तरह की घटना की निंदा करता और या संयुक्त राष्ट्र संघ में जा और उन्हें शिकायत दर्ज करता कि इन तरह अत्याचार अन्याय जो है हमारे पड़ोसी देश करिए। लेकिन मोदी जी रो राज आप बनायो, उन परिणाम हो कि हिंदुस्तान में 2 बार आतंकवादी घटना, बड़ी घटना हुआ। पहली जो है पुराना टाइम याद करो आप, कदे जम्मू रा रघुनाथ मंदिर पर हमलो होतो,
कदे अहमदाबाद में, गुजरात में, गांधीनगर में स्वामीनारायण भगवान रा मंदिर माथे हमलो होतो, अक्षर मंदिर पर। अपारे जयपुर में हनुमान जी रे मंदिर माथे हमलो होयो। अपारा पूजा स्थलों पर भी आतंकवादी घटना होती, लेकिन कोई भी वापस प्रतिकार नहीं होता। देश रा आर्थिक क्षेत्र जो आर्थिक गतिविधियां जटे सब ज्यादा चाले। बंबई पर हमलो होयो, हैदराबाद में हमलो होयो, पूना में बम विस्फोट होया, बेंगलोर में बम विस्फोट होया, लेकिन उन टाइम री सरकारा जो है वे कोई तरह रो प्रतिकार नहीं कर पाए। आप मोदी जी रो राज बनायो, एक बार उरी में और एक बार पुलवामा में 2 घटना हुई। एक बार सेना भेजर उठे इलाज कर दी और दूसरी बार हवाई जहाज भेजर कर दी। उनने बाद में आज तक वापस हिम्मत नहीं हुई कि कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा देख ले। जो भारत कमजोर देश की गिनती में आ गयो, आज उन भारत की ताकत और हैसियत कितनी बड़ी है। अबर बाबू सिंह जी बात करता है कि दुनिया का दूसरा देश का प्रधानमंत्री, दूसरा देश जो है अमेरिका और इंग्लैंड, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने गिनती में नहीं गिनता। आज वे जो है दस्तखत कराने वास्ते उबा खड़ा और मारे कन्ने कन्ने दौड़ रहा है। कई देशों का प्रधानमंत्री तो धोख देता दिखे, आप देखिए वो तो। अब परिवर्तन की नहीं ताकत हुए, आप एक वोट की ताकत हुआ परिवर्तन। आप सही जगह पर सही समय पर मतदान करियो, उन्नो परिणाम हो कि आज हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल गई। अबार बाबू सिंह जी राम मंदिर की बात करता कि हमारा बडेरा माथा दिया, राम मंदिर बने, बहुत बड़ी घटना है इन हिंदुस्तान के तवारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में। जब दिन बदलेड़ा हिंदुस्तान रो इतिहास लिखी जे आगे वाला 100 साल में, निश्चित रूप से राम मंदिर की घटना रो बहुत बहुत सम्मान रे साथे, गर्व रे साथे उल्लेख हो। लेकिन हिंदुस्तान में आप घटना बड़ी हो सके, लेकिन उन्होंने भी बड़ी घटना अरब देशा में एक देश है अबू धाबी। अरब देश सब मुस्लिम देश, उठे कोई भी तरह की आप मूर्ति री बुत री पूजा नहीं कर सकते। अपना भी टाबर अपने परगने खूब सारा जो है अरब मिडिल ईस्ट देशा में खूब सारा देश, घोड़ा री लाइन में, गैस री लाइन में खूब टाबर है। अपना टाबर उठे जाता है, माता जी रो फूल भी गला में नहीं पहन जा सकता, अपराध हो। भगवान की फोटो साथे ले जाता है, कपड़ा में लुकार ले जानी पड़ती है, इकट्ठा पड़ जाती तो वह जब्त हो जाती, इन कचरा डब्बा में फेंकनी पड़ती। आप एक वोट री ताकत हो, आज दुनिया रो सब बड़ो मंदिर, हिंदुस्तान में भी बड़ो मंदिर नहीं है, वो आज अबू धाबी में मंदिर बन गयो। उठे राजा उठे जगह देर मंदिर बना। और मोदी जी जब उन्होंने शिलान्यास करने बता रहा तो नक्शो बनायो कि भाई पार्किंग कटे बनी के अंडरग्राउंड पार्किंग बनाओ। तो उठे राजा क्यों अंडरग्राउंड क्यों बनाओ साहब, मैं 100 एकड़ जमीन 250 बीघा जमीन और दे दे, वहां और जमीन बना दो, अंडरग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। वह खुद जमीन दे, जेठन एक चौकी ले जाना भी माता जी फूल ले जाना अपराध ही। उठा आज दुनिया का सब बड़ो मंदिर बन गए। हिंदुस्तान की ताकत कितनी बढ़ गई। कोरोना री आपदा आई सर, सब लोग स्थानीय स्तर पर आप रे हिसाब प्रयास करता। आपे भी जोधपुर में एक अस्पताल बनाया, सैकड़ों की संख्या में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया लोगों ने, ताकि लोगों ने राहत मिल सके। 7 दिन में पूरा एक अस्पताल बना दियो जोधपुर में, जबकि सरकार विरोध में। वहां सतीश जी कहता है मेरे आज ने चिट्ठी लिखी, मैं तो चिट्ठियां लिखी कि मैं कोरोना के वास्ते अब अस्पताल बनाना चाहूं, उनने भी वो राजी नहीं, उनमें भी रोड़ा डालने काम कर रहे। और मैं क्यों कि मैंने एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं सारा पैसा चाहे कटों भी ले रहा हूं, मांग ले रहा हूं, झोली फैला ले रहा हूं, डॉक्टर की व्यवस्था करने लेर, दवाई की व्यवस्था करने लेर, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने लेर, अस्पताल पूरा बनावन तक की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी मैं दे दूं। एक बिल्डिंग मैंने दे दो, वह बिल्डिंग भी नहीं दे रही सरकार, क्योंकि जस कटे भारतीय जनता पार्टी या गजेंद्र सिंह ने नहीं मिल जावे वो संकट हो तो। लेकिन भारत सरकार ने बिल्डिंग मिल गई, उनमें अस्पताल बना दियो। अमेरिका जो है मशीना मंगाई, जर्मनी मंगाई, दुबई गैस रा सिलेंडर मंगाया, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं मिल रही। कोरोना री आपदा आई, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया दुखी। और ये बड़ा बड़ा देश अमेरिका ले, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राजील, ये सब देश खुदरे देन दुखिया, उन ज्यादा हिंदुस्तान की तकलीफ दुखिया कि भारत में कोरोना पूग जाए। जिन देश में अस्पताल में सामान्य बेड री भी सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, दवाइयां नहीं है, पीपी किट बने को नहीं,
और जो है वेंटिलेटर कम है, वो देश किन तरह सर्वाइव कर उठे, देश के लोग किन तरह बचे। हमारे कई लोग चले गए, सब ने दुख है मारो। लेकिन अगर दुनिया तुलना करो, जितना बड़ा बड़ा देश है हमारी तुलना में आपने कहना संसाधन कम है, लेकिन भारतीय सरकार मोदी जी जिन तरह काम करियो, दुनिया में सब ज्यादा मानव क्षति अगर कठो हुई तो हिंदुस्तान में हुई। मैंने याद आवे जब कोरोना आयो शुरुआत में 2020 में जनवरी मार्च महीना में लॉकडाउन लाग गयो, सब कुछ बंद हो गयो। अब उन टाइम जूम में तो मीटिंग करता बाबू से। मैं एक दिन युवा मोर्चा टाबरा साथ एक मीटिंग कर रहे राजस्थान भर, और वे युवा मोर्चा टाबर मैंने मीटिंग में पूछो कि साहब वो कोविड टीका री बात चले वो कब बनी। मैं बात करी, मैं वाने क्यों भाई हिंदुस्तान का टीका रा इतिहास की तरफ अगर मैं देखूं तो पोलियो, टिटनेस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, टाइफाइड एडी बीमारियां हैं जो वायरस बीमारी फैले और आना टीका इलाज हो दुनिया में बीमारियां माते टीका काबू पाए। टिटनेस और टीको दुनिया में लागनो शुरू है उन्हें 70 साल बाद में हिंदुस्तान में पूग्यो। पोलियो और टीको 54 साल बाद इंडिया में पूग्यो, जब विदेश में अमेरिका में लागनो शुरू है उन्हें बाद 54 साल बाद हिंदुस्तान में पूग्यो, और 30 साल बाद में अपने गांव में जाट पोलियो अपने मुक्ति मिली। 30 साल तक टाबरान में 2 टपका दवाई पिलाता, मीठी दवाई। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस रो टीको 17 साल बाद में पूग्यो। मैं उन टाबरा ने क्यों भाई इतिहास देखूं जन तो डर लगे। और वो राज मोदी जी रो है, जिन दिन अमेरिका में टीको लागनो शुरू हुए उन दिन हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। आ बात में दावा रे साथ होता है। और आप देखियो एक नहीं 2 टीका बनाया, दुनिया रा सबू सस्ता टीका बनाया, दुनिया रा सबू कारगर टीका बनाया, और दुनिया रो सबू बड़ो टीकाकरण अभियान जो है वो हिंदुस्तान में हुआ। 250 करोड़ डोजेस लगा, और आज आप सुरक्षित बैठा, मोदी जी आपने उपहार दिया और पूरी दुनिया चकित दृष्टि देख रही है। और केवल हमारा देश में नहीं, 100 ज्यादा देशा ने जिंदगी बचाने वास्ते जो है हिंदुस्तान में बनी और टीको जो है माने लगाए। भारत में टीको लागे आपने कोई ने पैसा देना पड़े, कटे लाइन में खड़ो होना पड़े। आपने जो है मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करता, मोबाइल रजिस्ट्रेशन अपन बात सूचना आती, इन दिन इतनी बजे आनो है, 15 मिनट उठ बैठता, आपने टीको लगाता, पाछा 15 मिनट बिठाता, चाय कॉफी पाता, बाहर निकलता जितना टन मोबाइल में बोलतो, फोटो खींचे, मोदी जी हंसता फोटो साथ जो है सर्टिफिकेट अपन आतो कि नहीं आता। और उनमें भी कोई प्राथमिकता नहीं, सब पहली जो सब वर्नेबल है, जिन्हें सब ज्यादा कष्ट है, जो डॉक्टर्स है, जो बुजुर्ग है, सब पहली वाने टीको लगे। अगर कांग्रेस और राज होतो तो सब पहली नेता ने लागतो, पचवान टाबरान लागतो, पचवान रिश्तेदारान लागतो, पच कोई दूसरा ने लागतो। और कांग्रेस री फितरत टीको बने उनके, वो टीको तो बीजेपी रो है, ये टीका तो आरएसएस का है। आपे टीका लगाया जने सब जना फोटो खिंचा मोबाइल में चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था भाई, कौन चढ़ा था, सब लोग चढ़ा था। मैं आज आपने एक चुनौती दूं, कांग्रेस रे एक नेता रो फोटो मैंने दिखा, वो इन वास्ते नहीं है कि वे पहली क्यों को तो कांग्रेस रो तो बीजेपी रो टीको, आरएसएस रो टीको है। मोदी जी टीको इन वास्ते नहीं लगाया को ठीक टीको नहीं है, मंत्री इन वास्ते नहीं लगा रहा कि इनकी कोई गारंटी नहीं है, पर जो छाने जार लगा रहा था चुपचाप जो है फोटो निकालता कटे लोग देख ले, क्योंकि डर तो माने भी लाग तो ठीक हो रहे, मैंने तो बच रहे आपा कहीं हो, खुदरे भी लगाता, खुदरे घरना भी लगाता। तो देश की तकदीर तस्वीर बदल, देश की छवि बदलन नो काम करियो। आज हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, अबार बाबू सिंह जी कहता। मैं बीच में एक दिन फलोदी में भाषण देता हूं, मैंने विष्णु चौधरी उबो और के साहब 5वीं होगी, 10वीं होगी, 5वीं होगी, मारे उठे का फर्क पड़ी। तो मैं वाने बताया मैं कि हमारे ही फर्क पड़ी और कोई रे फर्क नहीं पड़ा। जब मोदी जी रो राज बने 2014 में, उन्होंने पहले अटल जी रा शासन में आपे 11वां नंबर 10वां नंबर माथे पूग गया। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आ, बड़ा अर्थशास्त्री आ, वे बहुत भलो काम करियो कि 10 11वां मत नहीं ले गया, पाछो 10 माथी रखियो 10 साल। और मोदी जी 10 साल में 10 5वें नंबर पर लिया है। जब 10वां नंबर की अर्थव्यवस्था आ रही 2014 में, जब हिंदुस्तान रो टैक्स कलेक्शन जो है 1 महीना रो 38,000 करोड़ रुपया हो, हर महीना 38,000 करोड़ रुपया इकट्ठा होता अपने टैक्स रा, जो जीएसटी जो सेंट्रल टैक्स लागतो हो। जब मोदी जी जीएसटी रो कानून बना दियो, पूरा देश रो एक कानून कर दियो,
2017 साल में एवरेज हर महीना टैक्स कलेक्शन 68,000 करोड़ रुपया होता। जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह 10वां नंबर पर है। अब हमारी अर्थव्यवस्था 5वां नंबर में है। अर्थव्यवस्था विश्वास विस्तार हुए उनने कारणों पिछला महीना 3 महीना एवरेज टैक्स कलेक्शन मार्च में ज्यादा होया करे, हाल तो मार्च रो आयो को नहीं। पिछला 3 महीना एवरेज टैक्स कलेक्शन जो है 1,84,000 करोड़ रुपया। जब सरकार रे कने 1,20,000 करोड़ रुपया हर महीना रे एक्स्ट्रा आवे। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बने हमारे शेरगढ़ में और हमारे जोधपुर क्षेत्र में पिछला 10 साल में 400 लगभग जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। हमारे एमएलए नहीं होता क्योंकि इन वास्ते मैं उद्घाटन करने नहीं गयो कि 5 साल पछे जाओ जब हमारा एमएलए बन जाए कि बाटा माते हमारा एमएलए रो नाम लिखी देना चाहिए। मैंने भरोसा हो क्योंकि जोधपुर की जनता मैंने दूसरी बार तीसरी बार मौको दे राज आप बनी सारा विधायक आप हुए जब आप जार मारो उद्घाटन करा क्योंकि हमारे बिना उद्घाटन तो कर नहीं सकता कानून है। 400 सड़कें बनी। हमें कोई तो कहता है मेरी सड़क बना दी मींग ना गुड़ के तुम्हारा तो गुड़क गया, वे खुद ही गुड़क गया। जनता गुड़का दिया वन जनता जनार्दन ने गुड़का दे माला पैरार भी गुड़का दे बापुड़ा मने पैराई अभी थे मार माते कृपा राख दो वाह जन थी। जब सरकार रे कने 1,84,000 करोड़ रुपया आवे या 1,20,000 करोड़ रुपया महीना रे एक्स्ट्रा आवे नहीं जब हाईवे बनिया करे। मैं बाबू सिंह जी 2014 रा चुनाव जब लड़ रहा आई सड़क होती अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तो आई जोधपुर वाले सर से और ठेठ पोखरण और आगे ठेठ पाकिस्तान रो बॉर्डर तक इन सड़कों जाता जन मैंने एक दिन रविंद्र सिंह जी मामडोली मारे साथ अमन के बाले सर कस्बो आवे आप एमपी बन जाओ तो एक काम कर दो बाले सर में 4 लेन की सड़क बना दो अटे बीच में डिवाइडर लगा दो थंबा लगा लाइट लगा दो तो बाले सर शहर में जो लाग जाए हमारे गांव में जो दिखे। जोधपुर ने और जैसलमेर तक हर कस्बा में इंटरनल सड़क बन गई ठेठ तक नेशनल हाईवे बन गया। हमारे पहले भी मैं तो 16वां नंबर में थे एमपी बनी 15 पहली भी बनिया उन टाइम शेरगढ़ परगनों तो जैसलमेर बाड़मेर रहा थे तो जोधपुर बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर जोधपुर नागौर जोधपुर पाली जोधपुर बर बिलाड़ा तक वापस हाईवे तक जोड़नो जोधपुर जो है सरदार समंद हो जोधपुर रे 5 रास्ता है 5 रास्ता नेशनल हाईवे बन गया और हिंदुस्तान रो सब बड़ो एक्सप्रेस हाईवे अमृतसर कांडला आपारे कन्नो आपारे बीच में निकल रहे लाखों करोड़ रुपया की सड़क परियोजना बनी। जोधपुर शहर रे चारों तरफ ट्रैफिक रो भारी संकट हो अभिनंदन करो नितिन गडकरी जी 2000 करोड़ रुपया की जो है सड़क आपने सैंक्शन करी। आज आपने जोधपुर चारों तरफ रिंग रोड जल रहा जो है फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो जाए 31 अप्रैल रहे मई में जून में आप रिजल्ट आए उन्हें दूसरे दिन भी मैं बाबू सिंह जी ला और जो है नितिन गडकरी जी जो मंत्री ने ला रहे उद्घाटन कर सका उन परिस्थिति में ताकि जल्दी कार्यक्रम राख लो भले एक कार्यक्रम इन उद्घाटन करा एलिवेटेड रोड शिलान्यास करा दोनों पकड़ा अपन बिल्कुल एकदम तैयार है। हवाई अड्डा बन रही है 35 सालों संकट हो जोधपुर में हवाई अड्डा विस्तार नहीं हो तो कांग्रेस का कैंडिडेट के आंधी के को नहीं। अशोक गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री में नागरिक उड्डयन मंत्री भी हमारा खुदरो महकमो भी हो 2 बार मुख्यमंत्री बन गया चंद्रेश भाई साहब कैबिनेट में मंत्री रहा इन हवाई अड्डा विस्तार नहीं हो। धन्यवाद है मोदी जी ने कि इन हवाई अड्डा वास्ते एयरफोर्स जमीन दिलाई। मैं भी खासा दिन माथा भांगे आप ताबे नहीं आयो मैं प्रधानमंत्री जी करने गयो तो प्रधानमंत्री जी मैंने रक्षा मंत्री जी करने भेजो मनोहर पारिकर साहब रक्षा मंत्री हमारे मित्र आज दिन दुनिया में नहीं है मैं धन्यवाद करूं मारो मैं मानी क्यों मैं फौज जमीन नहीं दे रही है क्योंकि फौज ने ट्रेनिंग आई है कि जमीन नहीं देनी तो मैं कह साहब मैं एक तो जमीन रे बदले जमीन ले लेंगे मैं जमीन रे बदले जमीन भी नहीं देवा मैं तो लेवा ही लेवा देवान नो काम नहीं कर देवन नो पाप तो जो है वो कांग्रेस राज में हो जब 65 और 71 दोनों लड़ाई में अपना जांबाज सैनिक जा और पाकिस्तान की धरती कब्जे कर ली पर अपना लोग जो है हिंदुस्तान में उन टाइम नपुंसक सरकार ही वे सब जो वापस दे दिया अपनी जीती हुई जमीन वापस कर दी और जो पाकिस्तान अपनी जमीन हथियाई भी जमीन के बारे में कोई बातचीत भी नहीं करी।
लेकिन मैं अभिनंदन करूं मनोहर पारीकर साहब रो कि वे आपने जमीन दी और आज आपने 400 करोड़ रुपया की लागत 450 करोड़ रुपया की लागत आपने हवाई अड्डो बन रही है, एप्रिल रो विस्तार हो गया, नयो रेलवे स्टेशन बन गयो। हमार मुँह जो है बाबू सिंह जी कहता है कि मारे हटी छुक छुक रेलगाड़ी चल जाए, छुक छुक गाड़ी तो होगी बंद, हमें तो कोयला रही होती जब छुक छुक होती, और उन्हें बाद में डीजल रही आई बो बो कर चलती। हमें एक दिन कभी रेलवे स्टेशन पता रहो देख जो हमें दरडा टूटा बिजली री रेल चले यहाँ पर जैसलमेर जो दिल्ली तक, जैसलमेर फुलेरा तक, फुलेरा आगे तो पहली होती साहब कूड़ क्यों बोला, जैसलमेर फुलेरा तक, जोधपुर ले और मारवाड़ जंक्शन तक, और जोधपुर ले और वापस पंजाब तक कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। 7,000 करोड़ रुपया लगा और ये डीजल का काम बंद हो गया, हम खत्म हो गया। और मोदी जी जिन रास्ता में ले जा रहे हैं ने वो विकसित भारत बनी, इन आधारशिला आप रखो 10 साल अगला 5-7 साल में डीजल पेट्रोल रिधेन खत्म हो जाए, इन्हें बिना ही गाड़ियां चलने लग जाए, इंटरनरी व्यवस्था हो जाए, केवल बैटरी नहीं चले हाइड्रोजन भी चलने लग जाए, उन्होंने रास्ता शुरू हो गया। इस देश की तकदीर तस्वीर बदलने वास्ते मोदी जी काम करे, लेकिन 5 साल बाद में जब दोबारा राज बनाया उनने बाद माननीय प्रधानमंत्री जी नयो मंत्रालय गठित करियो, खूब सारा मंत्रालय और डिपार्टमेंट अलग अलग जोड़ रो जल शक्ति मंत्रालय बनायो, और मैंने हुक्म दियो कि हर घर तक पीवन नो पानी पहुंचाना। हमारा जब संविधान लिखी जो बाबा साहब अंबेडकर साहब लिखियो संविधान, सतीश जी सुन लो पहले हमारी बात, उठिन उठिन मत देखो, हमारी बात सुनो। जब संविधान लिखियो जब संविधान में 3 तरह की लिस्टा बनाई, संविधान निर्माता जो वकील होला वकालत पढ़ी है माने ध्यान हो रहा, एक लिस्ट में यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में जो है जो काम केवल भारत सरकार कर सके, कटो कोई लड़ाई करनी है समझो तो करना भारत सरकार ही कर सके, राजस्थान सरकार या पंजाब री सरकार या जो है वेस्ट बंगाल री सरकार नहीं कर सके। बॉर्डर मैनेजमेंट करना है वो केवल भारत सरकार कर सके, दूसरा देशों के साथ संबंध करना है वो सिर्फ भारत सरकार ही कर सके, दूसरा देश को लोन लेना है तो वो भी भारत सरकार ही कर सके, राज्य सरकार डायरेक्ट नहीं कर सके, रेल चलानी है पूरा देश में वो भारत सरकार ही कर सके, टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन इंटरनेट है सब चलाना वो भारत सरकार ही चला सके, राज्य सरकार डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सके। और इन 33 पॉइंट लिस्ट है, उसमें 33वां नंबर है शादियों का कानून बनाने का काम भारत सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह का कानून है, अलग अलग तरह का कानून बन जाए तो हिंदुस्तान में बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाए, इन वास्ते वो एक कानून जो है लोकल इश्यू ने भी उनमें रखी। दूसरी लिस्ट में समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, जिनमें राज्य सरकार भी काम कर सके देश सरकार भी काम कर सके। एजुकेशन जो है पहली स्टेट सब्जेक्ट हो, लेकिन बाद में उन्हें कंकरेंट लिस्ट में ले रहा गया 47वां संशोधन। छोटी सड़क बनानी है राज्य सरकार बनावे, हाईवे बनाना है नेशनल हाईवे बनाना है भारत सरकार बना दे, छोटा अस्पताल बनाना है गांव में वो राज्य की सरकार बनावे, एम्स बनाना है भारत सरकार बना दे। आप एम्स जसवंत सिंह जी ने याद करता आभार बाबू सिंह जी मैं आज अभिनंदन करूं माने स्वर्गीय जसवंत सिंह जी के कारण आज आप एम्स बनी, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस लोग इनमें भी राजनीति करी अटकार रखियो। 2014 में मैंने आप आशीर्वाद दियो, आज 10 साल में अपन जोधपुर रो एम्स दिल्ली पुरानो एम्स है 1952 में बने, उनने बाद में जितना 25 एम्स बने वो सब 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर। दिल्ली रा टावर भी आज अपन पढ़न आ रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान रा लोग अपन इलाज करवाना है। बड़ा अस्पताल भारत सरकार भी बना सके, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना सके, बिजली जो है ग्रिड बनाने काम भारत सरकार रो है, लेकिन डिस्कॉम में कनेक्शन अपन एग्रीकल्चर घरेलू कनेक्शन देने काम राज्य सरकार रो। आ सूची है जिनमें 66 पॉइंट, अलावा तीसरी सूची में राज्य की सूची, वो काम सिर्फ राज्य सरकार कर सके, उनमें भारत सरकार को कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उनमें 1 नंबर पर पानी है, दूसरा नंबर पर कानून व्यवस्था है, तीसरा नंबर पर लैंड एंड रेवेन्यू है, जमीन जो है वो राज्य सरकार रो विषय। हमारा आप कहता है आपरे मैं कागज देखिए कि आपरे गांव में कोई कब्जो कर लियो ओरन माते, वो काम भारत सरकार रो नहीं है, वो राज्य सरकार रो काम। और राज्य सरकार क्या होती कि मैंने जेल भेजने वास्ते 40 करोड़ रुपया वकीला माते खर्च करे, मैं आरटीआई मांगे। मैं तो 5 साल तक अकेलो संघर्ष कर रही हूँ, राज्य सरकारों अशोक गहलोत साहब अकेलो संघर्ष कर भी काबू नहीं आयो। मैं बाबू सिंह जी तो बाबू रे तो काबू आएगा, अशोक जी काबू नहीं आएगा।
10 साल का 5 साल खपिया हुआ मैंने, क्योंकि आप लोग हमारे बेटा रो हबीड़ बुला दियो, तो हबीड़ तो आप बुलाए पर घाटी मारी लटकाउन वास्ते कोशिश में कोई कमी नहीं रखी। और राज्य सरकार रो काम रो काम है कि जमीन रो काम, और आज एग्रीकल्चर जो है वो प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है। अब मोदी जी मैंने आदेश करो हर गांव में हर घर तक पानी पुगाड़ो। देश में 19 करोड़ 40 लाख घर, और पिछला 72 साल 2019 में जब मैंने काम दिया उन टाइम तक आजादी ने 72 साल हो गया। 72 साल में देश की सरकार प्रोग्राम चलाया, एनआरडीडब्ल्यूपी का प्रोग्राम चलाया, रूरल ड्रिंकिंग वाटर का प्रोग्राम चलाया, स्टेट गवर्नमेंट आप रे तरफों काम करियो, कटे जीएलआर बनाया होला, कटे हैंडपंप खोदिया होला, कटे ट्यूबवेल खोदिया होला, कटे ग्राम पंचायत भी आपरे स्तर पर काम करियो होला, जनता दल योजनाओं बनी होला। देश में कुल मिलाकर 16% घरा तक पीवनो पानी जातो नड़ू, केवल 16%। 72 साल की तपस्या के बाद में भी 16% घर तक पानी पहुंचो। 19 करोड़ 40 लाख घर में केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक। और मैंने काम दियो कि 4-5 साल का टाइम में हिंदुस्तान का हर घर तक पानी पहुंचाना, 16 करोड़ ज्यादा घर तक पानी पहुंचाना। जितो काम 72 साल में हो उन गतियों अगर काम होतो तो अगला 250 साल में पानी पहुंचता। और मैंने 5 साल का टाइम दियो कि 5 साल में हिंदुस्तान का हर घर तक पानी पहुंचाना। और काम कठिन इन वास्ते हो, हर राज्य की अपनी अपनी तरह की तैयारी है। कोई कने पानी है, कोई कने नहीं है, कोई कने साधन नहीं है, कोई कने इंजीनियर नहीं है। और काम राज्य सरकार ही करानो, आप खुद उनमें की भी कर नहीं सको। सिर्फ बजट दे सको, वने पैसा दे सको, वने स्कीमा पास कर सको। स्कीम बनावनो काम, स्कीम ने टेंडर करनो काम, स्कीम ने टेंडर कर धरती पर काम करावनो काम, उन्हें गुणवत्ताओं काम करावनो काम, उन्हें चालू करनो काम, उन्हें ऑपरेट करनो काम, उन्हें मेंटेन करनो काम, सब राज्य सरकार और भारत सरकार। मंत्री के नाते भी मैं जाकर के इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे संविधान अलाउ नहीं करता। मैं आज जब पूरा देश के सामने देखूं ना, जन मैंने बहुत गर्व है कि 72 साल का मैं 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन लग गया। और आज की तारीख में 14 करोड़ 60 लाख घर तक पीवनो पानी चाह रही है। 11.5 करोड़ घर तक पीवनो पानी मोदी जी का आशीर्वाद हो पिछला 4 साल में पहुंच गया। जो आंकड़ो 16% हो वो आज आंकड़ो लगभग 76% पहुंचने वालों। 75.86% घर तक पानी पहुंच रही है। 175 नंबर लावे जन कहीं मार साहब कहीं के डिस्टिंक्शन के डिस्टिंक्शन आवे कि नहीं आवे, तो मारे डी लागे कि नहीं आगे बाउंसा कह रहे बाउंसा में आते ही पड़ता अंठा है आने जाता है घना पड़ता डी डा आने जाता मारे तो आता कोई नहीं। जो डिस्टिंक्शन मार्क्स तो है जो आपने एमपी रे खाता में पक्का लिखी, लेकिन कहीं वे कि मोरे यानी आप पगार की तरफ देखा करें जन रोया करे। मैं राजस्थान की तरफ देखूं जन मैंने तकलीफ है, और वह तकलीफ इन वास्ते है कि आप कहता है नहीं कि मामारो ब्याह हुए और मां पुरस्कारी हुए। मैंने नियम इस तरह से बनाए थे, कलम की ताकत मेरे पास में थी कि सबसे ज्यादा पैसा सबसे ज्यादा संसाधन राज्य सरकार राजस्थान को मिले। और मैंने 27,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन राजस्थान सरकार को किया 4 साल। उत्तर प्रदेश को 2.5 करोड़ कनेक्शन करने थे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को केवल 1 करोड़ घरों में से भी 12 लाख घर तक पानी पहुंचता था। 84 लाख कनेक्शन करने थे, लेकिन राजस्थान की आवश्यकता ज्यादा थी, इसलिए राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपया दिया। इस साल के बजट में भी राजस्थान को हाईएस्ट एलोकेशन किया। 40,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन अब तक कर चुका है। 1 करोड़ घर री जब स्कीमा सैंक्शन करी, हिंदुस्तान रो एवरेज आतो 20,000 रुपया एक कनेक्शन ने खर्चो आतो। एक कनेक्शन रो खर्चो एवरेज 20,000 रुपया। राजस्थान री स्कीम बनी, एवरेज खर्चो आतो राजस्थान रा 1 करोड़ कनेक्शन रो 1 लाख रुपया पर कनेक्शन। क्योंकि आप तो पानी ठेठ कटे नहर उलानो है, कटे सांचौर उलानो है, कटे जो है राजस्थान कैनाल उलानो, इंदिरा गांधी कैनाल। 1 लाख रुपया पर कनेक्शन एक्सपेंडिचर हो। 1 करोड़ नल री कनेक्शन री योजना में सैंक्शन करी मारे ऑफिसों, जिनो खर्चो आतो एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ रुपया। और अगर उन्हों आगे बढ़ केवल मैं जोधपुर परगने देरी तरफ देखूं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, 4 जिला में एक कनेक्शन रो खर्चो आ रही हो 2 लाख रुपए पर कनेक्शन। 2 लाख रुपए। हमारे अधिकारी भी पीछे हट गया कि साहब 2 लाख रुपए, 20,000 एक तरफ है, 2 लाख रुपए केवल इन 4 जिलों का खर्चा है। ऑडिट में ऑब्जेक्शन लग जाएगा, तकलीफ हो जाएगी।
हम पास नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, चुनौती इतनी बड़ी है, आप गुजरात में आपने काम किया, आप जानते हो, कच्छ में और राजस्थान में कोई फर्क नहीं। तो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं यहां खड़े होकर के। उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह जी, आपको पैसे गिनने का काम नहीं सौंपा है, आपको नल लगाने का काम सौंपा है, आप अपने काम की चिंता करो, पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री देखो। 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना राजस्थान की सैंक्शन की, और एक कांग्रेस रे लोग मैंने खड़ा और कहवे, और वाले चक्कर में सतीश जेड़ा बीजेपी रे पटका लगाड़ा भी आ जाए। एक है सुन तो सही मारी बात सुन पहले। एक है कि जोधपुर में पानी नहीं आवे, हमारे बाटला में पानी नहीं है, पानी आवनो दोषी नहीं आवनो दोषी कौन है, कितनी जिम्मेदारी होती। 27,000 करोड़ रुपया दिया, उस 27,000 करोड़ रुपए में केवल 6,000 करोड़ रुपए पे खर्च कर पाए, जिसमें भी 1,500 करोड़ रुपए के घोटाले का तो समाचार जो है सब जगह पे अखबारों में छप गए हैं। 1,500 करोड़ 25 पैसे का घोटाला हो गया उसमें। ये कांग्रेस के कैंडिडेट जगह जगह खड़े होकर के ये भाषण देते हैं कि गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री और पीने का पानी 20 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में भी नहीं आता। ये पाप उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी ने किया। पैसा देने के बाद में भी पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करने का पाप जो है वो करण सिंह उचियाड़ा की पार्टी कांग्रेस ने किया है। प्रश्न तो हमको पूछने की आवश्यकता है, प्रश्न तो यहां खड़े होकर के हमको उम्मेद सिंह जी को पूछने की आवश्यकता है कि आपको पैसा मिला था, आपकी स्कीम सैंक्शन हुई थी, ये धरातल पर काम क्यों नहीं हो पाया? कौन टेंडर रोक रहा था? कमीशन खोरी के चक्कर में कौन टेंडरों को रोक रहा था? बार बार 3 बार टेंडर बदले गए, 3 तरह की योजनाओं को अलग अलग जोड़ा गया। कौन दोषी था उसका? देश में 12 प्रदेशों तक 100% पानी पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश 1% पानी भी नहीं, 1% घर में भी पानी नहीं पहुंचता था। आज योगी जी महाराज की कृपा से 80% घरों तक पानी पहुंच गया। बिहार जैसा प्रदेश जो पिछड़ा प्रदेश है, 2% घरों तक पानी पहुंचता था, आज 98% घर तक पानी पहुंच गया। राजस्थान को 16% से लेकर के 12% से लेकर के और जो है आज 40% तक रखड़ाने का काम पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने पाप किया। और अपने पाप का जो है ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं। ये जनता इतनी भोली नहीं है। हमारे सतीश भी भोलो है तो कोनी, पर वही कटी बकड़ी में आएगी माने पूरा जो है कहीं है कि भाई पंडित परशुराम तुरंत बन जाएगा। भोड़ो है कोनी पर बकड़ी में आएगी, कटी काबू आएगी। हम काबू नहीं, हम आज समझ में आ गया। आज हूं देख दो, काल हूं आज देख दो, फिल्टर फोड़ दे, फिल्टर फोड़ दे। मैं आपने आज ही कह रही हूं। तो ये जो पाप जिन लोगों ने किया, उनके पाप की सजा उनको प्रदेश की जनता ने दे दी। ये जो बाबू सिंह जी को 25,000 माइनस से 25,000 प्लस किया, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार जो है अब बनी है। अब लोग कह रहे हैं थानो राज बन के हमारे पानी को नहीं। अब भाई पानी तो कोई स्कीम बनाई, खोटी बनाई, पहले तो भी सही करनी पड़े, पचा उन्हें रिवाइज टेंडर करना पड़े, पचा उन्हें धरातल पर काम कराना पड़े। काम करावा जाने पानी पोगी तो वो कोई यूं तो है को नहीं कि आज ये खट को दबाए और सब काम हो गया और कल पानी पोग गया। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, स्कीम 31 मार्च को खत्म हो रही थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, मैंने कहा मेरा राजस्थान बाकी रह गया सर, मुझे मदद की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री को कहा, और बजट जब अंतरिम बजट घोषित किया, उस अंतरिम बजट में 90,000 करोड़ रुपए मेरे मंत्रालय के लिए सैंक्शन कर दिए। और मुझे कहा कि सरकार अगली 31 मार्च से पहले कर नहीं सकते एक्सटेंड, अगली सरकार बनेगी, आचार संहिता लग जाएगी, अगली सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम इसको एक्सटेंड करके 2 साल आगे बढ़ाएंगे, ताकि राजस्थान के भी हर घर तक पीने का पानी पहुंच जाए। राजस्थान ने तो बजट 1 लाख करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए हो रहा है, 40,000 करोड़ रुपए हो गए। मैं आज आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूं, ये मोदी जी का संकल्प है कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, तो हर घर तक पानी पहुंचेगा, हर घर तक पानी पहुंच के रहेगा। मेरी माताओं बहनों को आने वाले समय में मटका लेकर के अपने सर पर रख करके घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मोदी जी का संकल्प है।
और मोदी जी का संकल्प है तो निश्चित रूप से सिद्ध होकर के रहेगा। मैं जरूर कौन जल मंत्री हूँ जो जल पियो कह रहे हैं। बड़े हमारे पत्रकार छाप दे बोतल से पानी पी रहे थे जल मंत्री। बोतल में अपन लोकली पानी है वो भोज मत कर अटीज भरी। तो ये जिन लोगों ने पाप किया उनके पाप की सजा उनको जनता ने दे दी, लेकिन मोदी जी ने इस देश के गरीब का मान और सम्मान बढ़ाते हुए देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मोदी जी को एक बार फिर विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबका अनुरोध कर रहा हूं। माननीय बाबू सिंह जी ने बहुत विस्तार से तो बाबू जी रिपोर्ट वांचे जो वहां थी मतलब आधा तो याद ही कौन रहा कितना रहा मैं पर्ची दीजो मैंने नहीं तो भूल जाऊंगा। लेकिन ये किसी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जो दर्द है, जो कमिटमेंट है कि मेरे क्षेत्र में ये सब सुविधाएं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है, ये निश्चित रूप से प्रणाम करने के योग्य है। और जब सक्रिय और सक्षम जनप्रतिनिधि होता है तो निश्चित रूप से जो है वो काम आगे बढ़ता है। मेरे पास में एक स्कीम आई क्या बनाई ऐसे जोड़ तोड़ करके कि कुछ काम करें। भारत सरकार डायरेक्ट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तो अस्पतालों के कोविड में मैंने कहा कि मैं हर हॉस्पिटल बनाऊंगा, हर सीएचसी में एक बढ़िया फर्स्ट क्लास वार्ड बनाऊंगा। सरकार से कहा मैंने तुमसे पैसे नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं सब सीएचसी में गया था, कहीं बिस्तर नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं दवाई नहीं, कहीं मशीन खराब, डॉक्टर ने मेरे को कहा साहब साधन नहीं, हम क्या करें। एक जगह गया तो मेरे को दिखाया एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया हुआ और 2 मरीजों के पाइप लगा करके कोरोना का उनको सुलाया हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा जो हम काम करेंगे इसको। मैंने अपने दोस्तों से बात की, कंपनी वालों से बात की, भी तुम्हारे सीएसआर में से मुझे कुछ पैसा चाहिए। और मैंने जोधपुर के जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 25-26 सीएचसी उन सब की योजना बनाई। मैंने विभाग को कहा मुझे आप इस पर काम करने की अनुमति दे दो, पैसा मैं दूंगा, वार्ड बना दूंगा, एयर कंडीशन वार्ड बना दूंगा, बाथरूम बढ़िया बना दूंगा, फर्स्ट क्लास पलंग लगा दूंगा, फर्स्ट क्लास पर्दे लगा दूंगा, सारी मशीनरी लगा दूंगा, सब कुछ अप टू डेट करके गोयल हॉस्पिटल में या मेडिपल्स में जैसा वार्ड है वैसा वार्ड बना दूंगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा जाकर के आप अपने सीएचसी में एक बार उस वार्ड को जरूर देखिए, वैसी सुविधा कर दूं। मुझे 8 महीने तक संघर्ष करना पड़ा वो अनुमति लेने के लिए। सड़क पे बैठ करके मुझे भारत सरकार के मंत्री होने के बावजूद भी प्रेस को बुलाना पड़ा, तब जाकर के अनुमति मिली। और आज जोधपुर परगने में 6-7-8 करोड़ रुपए ऐसे लोगों से लाकर के इकट्ठे करके भी काम किया। मैंने स्कीम बनाई कि साहब जमीन में पानी रोकने के लिए हनीकट बनाना, एक स्कीम बनाई, रोड तोड़ चलती रही, रुकावट सरकार ने करते रहे, लेकिन सरकार को, राजस्थान सरकार को ही आगे रखा। इन्हीं के अधिकारियों को कहा कि आप कहां कहां पानी निकलता आप बना करके दो। 100 करोड़ रुपए की कुल बजट राशि थी, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट का बनाया था। और उस 100 करोड़ की बजट राशि में से 55 करोड़ रुपए जो है वो केवल शेरगढ़ परगने में खर्च हो गया। आज आपके अम्बस्तवा माता जी में इतना बड़ा बांध बना है, एक बार वो बांध पूरा भरेगा 20-30 गांव में कभी ट्यूबवेल में अगले 50 साल तक भी पानी कम नहीं पड़ेगा, 50 साल तक भी कम नहीं पड़ेगा। इतना का इतना बड़ा बांध जो है वहां इंद्रोका में बना दिया, जिसका नाम हमने उसी दिन जिस दिन मैं उद्घाटन करने गया था तब इंद्रोका वालों ने कहा कि इस बांध का नाम वीरवर मुकुंदास खींची जी के नाम पे रखना चाहिए। मैंने वही अधिकारी, मेरे सेक्रेटरी वहीं बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, क्या हम घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा साहब आप चिंता मत करो, हमने कागजों में ले लिया है, इसके ऊपर नाम लगेगा और ये वीरवर जो है मुकुंदास खींची जी के नाम पर होगा। मैं बाबू सिंह जी को कहूंगा कि वहां गोतांबर माता जी का जो बांध बना है, जब मैं तो राजनीति में भी नहीं था, आपको याद होगा जल भागीरथी ने वहां एक कार्यक्रम किया था, हम दोनों भाई गए थे वहां, दरबार साहब पधारे और मंच पर से वहां चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि ये गोतांबर नदी पर जो बांध बनाने की बातचीत है, ये सपना महाराज साहब हनुमत सिंह जी का सपना था। 1952 में उन्होंने ये सपना देखा था, मुझे दरबार साहब ने कागज दिया उसका। उन्होंने 52 का जो है, जब सीढ़ियां बनाई थी तब गए थे, 52 का जो है चिट्ठी दी मुझे दरबार साहब ने, बाप जी ने। मेरे हाथ में कलम की ताकत आई, मैंने कहा इस बांध को बनाएंगे, और आज वो बांध बन करके पूरा हो गया। और हमके बरसात हो जरा भरी जाए, मैंने तो एक ही मैं बाप जी कटे कोई नहीं, मूंडो घणो है, 12 मीटर है, 36 फुट ऊंडो है,
3.5 मंजिल की बिल्डिंग डूब जाए जितो ऊंडो है कटे को बाप आकर रात ध्यान रख दो कटे कोई ऊंडो पादरो मत कर दो 36 फुट ऊंडो है 3.5 मंजिल की बिल्डिंग डूब जाए जितो ऊंडो है कटे को बाप आकर रात ध्यान रख दो कटे कोई ऊंडो पादरो मत कर दो मुखिया कटे पानी देकर जोड़ने जावे कटे रात आकर जावे कोलिंग ने कहते हैं भाई हाथ जोड़ी कर कह दे होशियार ना ये तो केवल एक शुरुआत भर थी क्योंकि पिछले 5 साल तक अनुकूलता का समय नहीं था परिस्थितियां प्रतिकूल थी राज्य की सरकार प्रतिकूल थी और 99% डेवलपमेंट वर्क जो है वो थ्रू स्टेट गवर्नमेंट रूट होता है। मैंने अभी 10-15 दिन पहले जोजरी नदी के पुनरुद्धार के लिए आचार संहिता लगने से पहले एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया शिलान्यास किया था 175 करोड़ रुपए साहब 2019 में मैंने उस स्कीम को बना दिया पास करा दिया उसके लिए 450 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए 15वें वित्त आयोग से। एनके सिंह साहब अपने दरबार साहब के बहनोई हैं ताज हरीमहल वाले उनको रिक्वेस्ट करके 450 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करा दिया। मेरे इंजीनियर्स को भेज करके 31 किलोमीटर तक जोजरी नदी में पैदल चल करके उन्होंने सर्वे करा दिया डीपीआर बना दी लेकिन वो डीपीआर जो है वो जोधपुर कलेक्टर से जयपुर तक नहीं जा पाई क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं। उन्होंने कहा रोक दो गजेंद्र सिंह को यश मिल जाएगा ये नहीं करना। सरकार बदली उसके 100 दिन के अंदर उसको लागू करके उसका शिलान्यास करा दिया उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करा दिया। परिस्थितियां प्रतिकूल थी मेरे गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था कि ये काम नहीं होना चाहिए लेकिन अब परिस्थितियां जो है अनुकूल बन गई। डबल इंजन की सरकार 2013 से 18 तक भी थी हमारे शेरगढ़ में देन होती 13 लेर 17 तक तो हमारे बाबू सिंह जी ने मैडम रीस नौर पर मारे हो गए तो मैं हमें वे जो है शेरगढ़ वाला ढोकी चढ़ा रह गया चलिए तुम्हारे रीस नो तौर पर मारे हो गए जो बात ताई गिरे मिट गए पर हमें थाने आएगी सब चीजें हमें राजपुरो काबू आए हमारे भंवर पलड़ा पधरे अपने वरिष्ठ समाज सेवी हैं पुराने नेता हैं भंवर सिंह साहब के धर्मपत्नी अपनी अजमेर से अभी जिला परिषद के जिला प्रमुख हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो भाई पहल के तो कहे हैं कि 5 साल तो अशोक जी काबू नहीं आया और उन पहली मारे दोनों कहीं जो है धके ऊपर काबू नहीं आता पर हमें माने राजपुरो काबू आयो जयपुर में भी आयो और दिल्ली में भी आयो। आप लोग चिंता मत करो जितनी सूची बाबू सिंह जी बताई है सब सूची पर काम होगा और मैं एक भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूं कि बाबू सिंह जी को इस शेरगढ़ परगने के विकास काम के लिए जहां इनका पसीना गिरेगा वहां गजेंद्र सिंह का खून गिरेगा। इनके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं होने दूंगा ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब मिलकर के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान को विकसित भारत में बनाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। आप सब लोगों को मैं हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस होली के स्नेह मिलन में आप सब पधारे। होली का ये रंगोत्सव हम सब के जीवन में नए रंग भरे हम सब के जीवन में नए रंगों का संचार करे और होली रंग है नहीं हमारे गांव में तो कम ही वे हेर में होली भेजना कोई लाल रंग टेकर कोई घरो टेकर कोई पीलो टेकर कोई गुलाबी टेकर कोई बैंगनी टेकर कोई कैडो टेकर और थोड़ी देर में वह सब भेड़ा हो जाए एक रंग बन जाए। ये होली का त्योहार परस्पर दूरियां मिटाने वाला त्योहार है भेद मिटाने वाला त्योहार है एक करने वाला त्योहार है। इस होली के त्योहार पर जिस तरह से सारे रंग मिलकर के एक रंग होते हैं हम सब लोग मिलकर के भी एक ही रंग में रंग जाएं और वो रंग हो राष्ट्रभक्ति का रंग इस देश को विकसित करने का रंग और हम इस देश को विकसित भारत बनाने के रंग में रंग करके हम सब लोग अपनी सारी दूरियां मिटा करके सारे विभेद भुला करके हम सब एक होकर के इस देश को विकसित बनाने के लिए जुटे। इस संकल्प के साथ में मैं आप सबको एक बार पुनः होली की शुभकामनाएं देते हुए आप सब ने जो आशीर्वाद और भरोसा दिलाया है आप सब ने जो विश्वास मुझे दिया है उस विश्वास के लिए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की गजेंद्र सिंह
गजेंद्र सिंह, बाबू सिंह राठौर, बाबू सिंह राठौर। આમ તો જીવ હોરો એવું નહીં હસકો ઓ સેગાવ સાહેબ એક મિનિટ એમડી સાહેબ ઓ એમડી સાહેબ અરે એટા બો ધરજી હોરો એવું નહીં કો ભાઈ અમે તો हैं ठा दो को मगड़ो ठीक है चलो बहुत बढ़िया धन्यवाद आपने शेखाव साहब थोने हैं कह दी भाई जीव की बात कह दी मैं कह दी हमें घड़िया घड़िया हमें तो हैं ठा दीजो शेखाव साहब बात विश्वास रहा तो है ना हो बहुत बढ़िया हमें मारो निवेदन नहीं है शेखाव साहब थोड़ो भोजन वोजन मारो अटे मारी कोटड़ी में मारी कोटड़ी वो सबरी माँ बाट की कर तो राम आएंगे मैं ही दो नो भरूं बाट भोजन कर ली थी तो अब आधे घंटे पास बैठ थोड़ा पानी वाली आ सकी इसकी बैंड बारे में आपको बात कर रहा हूँ ठीक है आधे घंटे निबड़ा मैं अभी